हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपनी चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स चैप्टर को। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो देखिए, अमीनो एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं अमीनो ग्रुप को। ठीक है, अमीनो ग्रुप यहाँ पर होता है और साथ में हमारे एक एसिडिक ग्रुप होता है। वो कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, सल्फोनिक भी हो सकता है। ठीक है, एसिडिक ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप भी हो सकता है। ओके, इन देयर मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर देखिए किस तरीके से कार्बन है, ये आर एच आ जाएगा हमारे पास NH2 एंड हेयर इज COOH। तो COH क्या है बेटा, कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप है। और ये क्या है, अमीनो ग्रुप। एंड दिस इज साइड चेन। क्या है, साइड चेन। ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अमीनो एसिड क्या कंटेन करेंगी, एक तो अमीनो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक हमारा एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, सल्फोनिक एसिड भी हो सकता है। एंड यहाँ पर आर क्या है बेटा, साइड चेन है। ऑलराइट, इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव पोजीशन NH2 ग्रुप की विद रिस्पेक्ट टू COH ग्रुप, जो अमीनो एसिड है उनको क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं हम, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से। ओके, एंड जो सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड है उनको ऑब्टेन किया जाता है जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम प्रोटीन की। ठीक है, जब प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो जो हमें ऑब्टेन होता है वो कौन से एसिड्स होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। एंड जो अल्फा अमीनो एसिड्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स का। ठीक है, प्रोटीन्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, जो अल्फा अमीनो एसिड्स है। ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगे, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाएंगी प्रोटीन्स की। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, 26 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं जो आइसोलेट किए जाते हैं बेटा जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम प्रोटीन्स की। ठीक है, प्रोटीन्स की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो वहां पर 26 डिफरेंट अमीनो एसिड्स वहां पर हमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, कितने, 26। इसको आप ध्यान में रखेंगे। रिमेनिंग जो 6 है बेटा, देखिए रिमेनिंग 6 है वो कहां पर मिलते हैं, स्पेशल टिश्यूज के अंदर मिलते हैं। लिखेंगे आउट ऑफ दीज 20 amino acids are found in 20 amino acids are found in almost all the proteins, found in almost all the प्रोटीन्स, सभी प्रोटीन्स में हमें देखने को मिलते हैं जो 20 अमीनो एसिड्स हैं। एंड जो रिमेनिंग 6 जो अमीनो एसिड्स होंगे वो हमें स्पेशल टिश्यूज के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड ये जो अमीनो एसिड्स बेटा कैसे डिफर करते हैं ये एक दूसरे से, इन द नेचर ऑफ साइड चेन ग्रुप आर। ठीक है, यहाँ पर जो आर ग्रुप है, ये जो साइड चेन है ये क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। अलग अलग अमीनो एसिड के अंदर जो आर है बेटा, जो हमारी साइड चेन है वहां पर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। क्लियर हो ये बात भी। इसलिए जो प्रॉपर्टीज हैं साइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड की डिटरमाइन करती हैं वो प्रॉपर्टीज को प्रोटीन्स की जो कंस्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों नॉमेनक्लेचर को अल्फा अमीनो एसिड्स के। तो देखिए, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको नेम करते हैं आईयूपैक्स सिस्टम के साथ में। ठीक है, आईयूपैक्स सिस्टम से उनकी नेमिंग करते हैं, बट जनरली बेटा हम उनको किस नाम से जानते हैं, उनके कॉमन नेम से हम उनको जानते हैं। कॉमन नेम्स को हम ज्यादातर बोलते हैं। ठीक है, सो यूजुअली रेफर करते हैं उनको कॉमन नेम से। एंड जो कॉमन नेम है जनरली वो एंडिंग होती है उनकी से। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर है CH2 COH NH2। अब यहाँ पर आईयूपैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम नेमिंग देखते हैं तो कैसे होगी, 1 2 2 भी क्या है बेटा, अमीनो है। ठीक है, जो 2 अमीनो मिथ इथेन ओइक एसिड, COH के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा सफिक्स होता है ओइक एसिड हम यूज करते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 अमीनो इथेनोइक एसिड, इथेन ओइक एसिड, 2 अमीनो इथेनोइक एसिड। एंड कॉमन नेम होता है इसका ग्लाइसिन, इसे आप याद रखेंगे, ग्लाइसिन नेम होता है। हर एक जो नाम है उनको हम स्टैंडर्ड एब्रीविएशन करते हैं किस तरीके से, जो इनके फर्स्ट 3 लेटर्स होते हैं बेटा उनसे वो बना होता है जो हमारा एब्रीविएशन है वो। ठीक है, तो यहाँ पर GLY, इसी नेम के जो आगे वाले 3 लेटर्स हैं ये क्या हो जाएंगे बेटा, एब्रीविएशन हो जाएगी फॉर दिस नेम। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पर CH3 CH2 COH NH2। अब यहाँ पर नेमिंग आईयूपैक देखिए 1 2 3। 2 पे क्या है, अमीनो मिथ इथ प्रोपेनोइक एसिड, 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम एलानिन,
एलानिन, एंड एब्रीविएशन क्या हो जाएगी ALA, ओके, ALA एब्रीविएशन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखिए यहाँ पर है एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर COH है और साथ में एक NH2 है, एंड यहाँ पर क्या है बेटा CH3। तो देखिए बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चर में CH और आएगा, ठीक है, CH और यहाँ पर CH3 और एक यहाँ पर CH3, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH और यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर एक CH3। यहाँ पर हम इस हाइड्रोजन को राइट कर लेते हैं। तो अब नेमिंग देखो किस तरीके से हो जाएगी, ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो नेमिंग देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड सीन, एंड COH के लिए ओइक एसिड, और यहाँ पर बेटा सेकंड पे अमीनो है और थर्ड पे मिथाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा 2 अमीनो 3 मिथाइल 2 अमीनो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, 2 अमीनो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये आईपैक नेमिंग हो जाएगी। एंड कॉमन नेम क्या होता है इसका, ग्लाइसिन, एलानिन, इसका होता है बेटा वैलिन, ओके, वैलिन, एंड एब्रीविएशन क्या हो जाएगी VAL, ठीक है, ये हमारी एब्रीविएशन हो जाएगी। समझ में आया नेमिंग किस तरीके से होगी। नेक्स्ट बेटा स्ट्रक्चर अल्फा अमीनो एसिड्स का जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है अमीनो एसिड्स में, कार्बन है RCOOH और NH2, यहाँ पर क्या है बेटा हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर। और यहाँ पर क्या है बेटा, एक तो एसिडिक ग्रुप है, एक हमारा बेसिक ग्रुप है। एसिडिक कौन सा COH एंड बेसिक कौन सा हमारे यहाँ पर NH2 है। जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बेटा फॉर्म कर लेते हैं आयन को, ठीक है, CHCOO नेगेटिव एंड यहाँ पर आ जाएगा NH पॉजिटिव, इस तरीके से आ जाएगा। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दो हमारी अपोजिट चार्जेस हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है डायपोल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्हें हम क्या बोलते हैं ज्विटर आयन बोलते हैं या फिर इंटरनल सॉल्ट हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे ज्विटर आयन और इंटरनल सॉल्ट हम इन्हें बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड्स के केस में स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है एक COH ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, एक हमारे क्या है R है, ठीक है, R क्या है हमारा बेटा यहाँ पर बेटा हमारी साइड चेन है, ठीक है। और यहाँ पर एसिडिक बेसिक दोनों ग्रुप है, ये इंटरेक्ट करते एक दूसरे के साथ फॉर्म कर लेते हैं आयन को, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा ज्विटर आयन बोलते हैं या फिर इंटरनल सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए जो अमीनो एसिड्स है वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर के अंदर, जो कि मेल्ट होते हैं बेटा फेयरली हाई टेम्परेचर पे, एंड अमीनो एसिड्स इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर लाइक बेंजीन है, बट सॉल्युबल होंगी पोलर के अंदर लाइक वाटर है, ठीक है। तो इनसॉल्युबल नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर लाइक ईथर है, बेंजीन है, एंड सॉल्युबल होंगी पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक वाटर हो जाएगा, ठीक है। एंड इनके जो एक्वस सोल्यूशन है किस तरह बिहेव करते हैं एज सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग हाई डाइपोल मोमेंट, जिनके पास हाई डाइपोल मोमेंट्स होता है उनके जो सोल्यूशंस होते हैं उनकी तरह जो इनके एक्वस सोल्यूशंस है वो बिहेव करते हैं। समझ में आया। इसके बाद इनके पास लो एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, हैव लो एसिडिटी एंड बेसिसिटी कांस्टेंट्स। इसके बाद है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक यहाँ पर होता है, ठीक है, क्या है ये तो समझिए इसको, द पीएच एट विच देयर इज नो माइग्रेशन। यहाँ पर क्या होता है पीएच आती है बेटा, उस पीएच पे कोई भी नेट जो माइग्रेशन है वो नहीं होता है अमीनो एसिड का, ठीक है। सो वो पीएच जिसके ऊपर कोई भी नेट माइग्रेशन नहीं हो अमीनो एसिड्स का, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा किसी पीएच होती है जहां पर क्या होता है बेटा कोई भी नेट जो माइग्रेशन है अमीनो एसिड्स का वो नहीं होता है, किसके अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर हो गया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।